अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज हुकूमत ऑपोजिशन की हंगामा आराई और अपने पार्टी अराकीन और इत्तेहादियों के तहफुजात और नाराजगियों के बावजूद कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई है। मगर आज के तवील इजलास के बावजूद अब तक मिनी बजट मंजूर नहीं हो सका है, मगर मंजूर जरूर हो जाएगा। इस वक्त इजलास जारी है और बिल की शिकवार मंजूरी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खजाना शौकत तरीन दोनों इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। अहम बात यह है कि आज शाम को पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली पहुंचे, जिसके बाद कौमी असम्बली का एक तफसीली इजलास हुआ और फिर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने रहे। शोर शराबा हुआ, हंगामा आराई भी देखने में आई, मगर इस वक्त हुकूमत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वो अपोजिशन जो दावे करती रही कि हुकूमती अराकीन उनके राब्ते में हैं, हुकूमती अराकीन और इत्तेहादियों को तहफुजात हैं, इसलिए वो हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते। मगर आज जब अपोजिशन ने मिनी बजट के बिल पर अपनी तरामीम पेश की तो अपोजिशन की तरामीम जो हैं वो मुस्तरद होती रहीं और बड़े बड़े दावे करने वाली अपोजिशन का नंबर गेम भी वाजे हो गया। 168 के मुकाबले में अपोजिशन की तरामीम को 150 वोट मिले और नतीजतन ये तरामीम मुस्तरद होती रही। न्यूज़ के मुताबिक आज हुकूमत के पास ऐवान में अपोजिशन के मुकाबले में 18 अराकीन ज्यादा हैं। 342 के ऐवान में हुकूमत और इत्तेहादियों के 180 अराकीन हैं, जो अपोजिशन के 162 अराकीन हैं। और आज के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से 12-12 अराकीन शरीक नहीं थे। दूसरी तरफ आज मिनी बजट की मंजूरी से पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दिफा परवेज खटक के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आई और फिर परवेज खटक ने इन खबरों की तरदीद कर दी। खबरों के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर दिफा परवेज खटक ने वजीर तवानाई हम्माद अजहर पर तनकीद की और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गैस के कनेक्शंस पर पाबंदी है, गैस हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं, अगर यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं देंगे। खबरों के मुताबिक वजीर आज़म ने परवेज खटक से कहा कि अगर आप हुकूमत से मुतमईन नहीं है, हमसे मुतमईन नहीं है, तो किसी और को हुकूमत दे देते हैं। इस पूरे तनाज़े के बाद खबर आई कि वज़ीर दिफा परवेज खटक और वफाकी वज़ीर उमर अयूब की पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के चैम्बर में मुलाकात हुई और फिर परवेज खटक ने इस पूरे मामले पर मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं टीवी देखकर हैरान था, जैसे मैंने कोई तूफान खड़ा कर दिया। वज़ीर आज़म के ना खिलाफ हूँ, ना हो सकता हूँ और ना ही सोच सकता हूँ। सिर्फ गैस के मसाइल पर डिस्कशन हुई, ये पार्टी की अंदरूनी बात है, मैंने कोई सख्त बात नहीं की। टीवी देखकर हैरान हो गए और टिकट चल रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या तूफान खड़ा किया। हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हम्माद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जो बातें हुई, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, आपसे मुखातिब होकर कहा, सर वो तो रिपोर्ट का हिस्सा है। सर प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की। हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा खत्म हो गया। ने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो हमारी अंदरूनी बातें, हमारी पार्टी है, पार्टी में बातें होती है, हमने कोई सख्त बात नहीं की। हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीमें हैं, उसको चलनी चाहिए। मगर गैस और लोड शेडिंग का मामला ऐसा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला फेज हारने के बाद भी खुद तहरीक इंसाफ के MNA नूर आलम खान ने भी तनकीद की थी। साथ ही खुद तहरीक इंसाफ के कराची के MNAs लिख चुके हैं, हम्माद अजहर साहब को तनकीद कर चुके हैं गैस की शॉर्टेज के हवाले से। देखिए नूर आलम खान साहब ने क्या कहा। कायदा लोड शेडिंग होती रही है और अभी भी गैस का जी यहाँ पे लोग चाय के लिए तरसते हैं। सुबह हमारे यहाँ पे तो रिलीजियस लोग होते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो सुबह जब ताजुद के लिए उठते हैं उनका पानी गर्म नहीं होता। तो फिर मुझे बताइए कितने इश्यूज होते हैं सर। ये इनको इतने प्रॉब्लम है कि आप सोच नहीं सकते, तो ये इनके मुताबिक सोचना पड़ता है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। लेकिन अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो सर आई एम सॉरी, फिर आप कभी नूर आलम को ब्लेम करेंगे, कभी शाहजेब खानजादा को ब्लेम करेंगे, कभी आप किसी और को ब्लेम करेंगे, किसी इंस्टीट्यूशन को। असल चीज में जो ब्लेम करने वाले होंगे वो आप होंगे, क्योंकि आप हुकूमत हैं, आप ही पॉलिसीज को बनाते हैं, आप ही ने हर चीज कर रहे हैं। अगर गैस का बहरान है, आपने गैस पहले लेना था। अगर बिजली का बहरान है, आपने बिजली प्रोवाइड करनी थी। एक तरफ हुकूमत पार्लियामेंट में आज मिनी बजट पास कराने में कामयाब हो रही है, मगर उसके बावजूद अपोजिशन के दावे नहीं रुक रहे हैं। आज नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले मुझे लगता था कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, मगर अब मुझे लगता है कि इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अपनाना हो तो अपनाना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अब मुझे लगता है कि किस किस्म के अजाब में अवाम मुब्तला हैं, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए।
अब मरीम नवाज किस तरीके की बात कर रही हैं, क्योंकि जो जमहूरी तरीकाकार है किसी भी हुकूमत को घर भेजने का, उसमें तो हर मुहाज पर अपोजिशन नाकाम हो रही है, चाहे सड़कों पर आने की बात हो या फिर पार्लियामेंट के अंदर हो। तो फिर किस तरफ इशारा है, क्योंकि मिनी बजट रोकने के लिए अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते कर रही थी और दावे भी कर रही थी, मगर हम बार बार कह रहे थे कि मिनी बजट आप रोक नहीं पाएंगे। एज ऑफ नाउ मिनी बजट भी पास हो जाएगा, कंफर्टेबली हुकूमत पास करा लेगी, हुकूमत को खतरा नहीं है। नहीं, ये तो वक्त बताएगा कि कितनी, क्योंकि मिनी बजट तो जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग में होता है। तो जब हमने नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से बात की तो वो कहते हैं हमारा होमवर्क है नहीं कोई, बस कोशिश कर रहे हैं कि अपने ज्यादा से ज्यादा अराकीन की तादाद को यकीनी बना सके। मिनी बजट ने पास हो जाना है, हुकूमत मिनी बजट आसानी से पास करा लेगी। आप लोग असेंबली में अपनी तादाद थोड़ी यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे, जरा शोर शराबा करेंगे, मगर मिनी बजट आसानी से पास हो जाएगा। हुकूमत कल इत्तेहादियों को भी बना लेगी। आप रोक नहीं पाएंगे हुकूमत को। आपके दावे सारे अपनी जगह पर हैं। हुकूमत पहले भी कामयाब हुई है पार्लियामेंट के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में, इस दफा भी हासिल कर लेगी। आप लोग दावे करते रह जाएंगे, हुकूमत को रोक नहीं पाएंगे। यही आपका मसला है कि भाई इत्तेहादी खुद कुछ कर लें, आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है इस बजट ने पास होना इसका लाजमी भी है और इसने पास हो भी जाना है। आप भी जानते हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम नहीं हुआ तो वो और ज्यादा नुकसानदेह होगा। आप भी चाहते हैं ये बिल खामोशी से पास हो जाए और आप हुकूमत को क्रिटिसाइज भी कर लें।